दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि चने की खेती करने के लिए कौन से ऐसे उन्नत किस्म हैं जिसका हम चुनाव कर सकते हैं और काफ़ी कम खर्चे में अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इस मौसम में चने की खेती करने वाले हो तो आपके लिए खासकर ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक राय है कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें भेजना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। चने को वैसे देखा जाए तो दालों का राजा कहा जाता है। भारत की जो प्रमुख दलहनी फसलें हैं उसमें सबसे ऊपर आता है चने का नाम। भारत के जो प्रमुख उत्तरी राज्य है उसमें ज़्यादातर चने की खेती की जाती है रबी के मौसम में। चने की फसल एक शुष्क और ठंडी जलवायु फसल है, इसलिए हमें चने की खेती ज़्यादातर रबी मौसम में दिखाई देती है। चने के उन्नत किस्मों के नाम बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको चने की बुआई के बारे में यानी चने की बुआई कब करनी चाहिए और बुआई के लिए कितने बीज की मात्रा हमें लेनी है इसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम बुआई की बात करें तो आमतौर पे चने की बुआई 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में की जाती है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी तरह से पानी की उपलब्धता है, आप सिंचाई के साथ बुआई करना चाहते हो तो लेट बुआई में आप 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में चने की बुआई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है बुआई करते वक्त हमें पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रखनी है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमें 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखनी है। इससे होगा क्या कि पौधे को बढ़ने के लिए बढ़वार के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी और उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें बीज की मात्रा की तो दोस्तों बीज के प्रकार के अनुसार बीज की मात्रा बदल सकती है। जैसे कि अगर आप बड़े दाने वाले बीज का चुनाव करने वाले हो जिसे हम काबुली चना कहते हैं तो इसके लिए आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी आवश्यक है। लेकिन अगर आप वही छोटी बीज की मात्रा चुनते हो जिसे हम बारानी चना कहते हैं तो इसके लिए आपके पास 30 किलोग्राम बीज होना आवश्यक है। अगर आप सिंचित क्षेत्रों में यानी पानी के साथ अच्छे पानी की उपलब्धता होने वाले खेत में अगर बुआई करना चाहते हो तो आप 25 किलोग्राम तक भी बीज ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर जिसके लिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, यानी चने की कुछ उन्नत किस्मों के नाम। तो सबसे पहले नंबर पे आता है वेस्टर्न सीड का प्रताप चना। ये चना अगर देखें तो सितंबर के अंत से लेके अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हो। बुआई की विधि देखें तो चोबना, ओरनी और प्रसारण ऐसे तीनों विधि से आप इसकी बुआई कर सकते हो। बुआई की दूरी आपको 30 बाय 10 सेंटीमीटर रखनी है। अगर इसका जो पक्व समय है, परिपक्वता समय जिसे हम बोलते हैं, तो एक मध्यम स्वरूप की फसल मानी जाती है और इसका जो फसल अवधि है वो 90 से लेके 95 दिन का है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है ईगल कंपनी का जाकी 9218 चना। ये चना जो है वो रबी मौसम के लिए बहुत ही उपयुक्त चना माना जाता है, एक किस्म मानी जाती है जो बहुत ही अच्छी उपज देती है। इसके बारे में बुआई की विधि अगर देखें तो ड्रिलिंग के माध्यम से आप इसकी बुआई कर सकते हो। बुआई की जो डिस्टेंस है यानी बुआई का जो अंतर है वो हमें 30 बाय 10 सेंटीमीटर रखना है, यानी दो पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी हमें 10 सेंटीमीटर मेंटेन रखनी है। तीसरे नंबर पे आता है महिको कंपनी का विजय चना। ये चना जो है वो खासकर उकटा रोग के लिए प्रतिरोधी माना जाता है। रबी मौसम में बुआई करने के लिए उपयुक्त चना माना जाता है। उसकी जो बुआई विधि है वो ड्रिलिंग है। इसका बुआई अंतर भी सेम है, 30 बाय 10 सेंटीमीटर से आप इसकी बुआई कर सकते हो। इस किस्म की विशेषताएं देखिए तो एक अच्छी उपज देने वाली किस्म है। जल के तनाव के प्रति ये सहिष्णु मानी जाती है और इसमें जो पौधे की शाखाओं का विकास जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद में चौथे नंबर पे आती है दप्तरी एग्रो की दप्तरी 21। ये एक ज़्यादा शाखा देने वाली एक किस्म है। लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी बुआई कर सकते हो। ये किस्म जो है वो खासकर बारानी एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। और इसकी विशेषता अगर देखी जाए तो ये किस्म भी उकटा रोग के लिए प्रतिरोधी मानी जाती है। और आखिरी में 5वें नंबर पे आती है अंकुर सीड्स की चिराग चना। ये किस्म भी उकटा रोग के लिए प्रतिरोधी मानी जाती है। इसकी बुआई आप अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से लेके नवंबर के पहले सप्ताह तक कर सकते हो। इसका भी बुआई का अंतर सेम है, 30 बाय 10 सेंटीमीटर पे आपको इसकी बुआई करनी है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको रबी 2023 में चने की बुआई के लिए कुछ यानी 5 उन्नत किस्मों के बारे में यहाँ पर बताया है। आशा करता हूँ कि वीडियो और जानकारी आपके बहुत ही फायदेमंद होने वाली है।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक्स कमेंट शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में हो, आपके पास कोई खेती के बारे में सवाल हो, तो अभी भारत एग्री ऐप डाउनलोड करें और हमारे भारत एग्री कृषि डॉक्टर को मैसेज करें। वो आपको अगले 3 मिनट के अंदर आपके सवाल का जवाब देंगे और उसी ऐप में आप आपकी खेती के लिए आवश्यक सारे कृषि उत्पाद की खरीदी कर सकते हो। ढेर सारा डिस्काउंट है, 100% कैश ऑन डिलीवरी, यानी प्रोडक्ट घर तक आएगा, बाद में पैसे देने हैं, और मनी बैक गारंटी भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए या फिर नहीं खरीदना था, दूसरा खरीदना है, तो 15 दिन के अंदर आप वो प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।